नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करने वाले दो साइंटिस्ट को जॉइंटली नोबेल प्राइज़ देने की अनाउंसमेंट की गई है। माइक्रो आरएनए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न टॉपिक है हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन शायद ही आपने इसके बारे में इतना ज़्यादा सुना होगा। हम बात करेंगे माइक्रो आरएनए यानी कि mRNA के बारे में। तो चलिए इस कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ऐसे तरीके से जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो आरएनए या mRNA क्या होता है। ये आरएनए के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने चाहिए। जस्ट लाइक जैसे एक रूम में स्विच होता है जो लाइट को ऑन या ऑफ करता है, वैसे ही mRNA या माइक्रो आरएनए हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से दिखेंगे, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। इनका साइज लगभग 22 न्यूक्लियोटाइड का होता है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये mRNA हमारे सेल्स के अंदर एक और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसे हम मैसेंजर आरएनए यानी mRNA कहते हैं। mRNA का काम होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन्स बनाना, लेकिन जब mRNA या माइक्रो आरएनए आता है और मैसेंजर आरएनए से बाइंड करता है, तो या तो यह mRNA को डिग्रेड कर देता है या फिर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रोक देता है। मतलब अगर कोई mRNA या माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर रहा है तो वह उस स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, माइक्रो आरएनए का रोल बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये हमारे सेल्स के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है कौन से जीन्स ऑन हैं और कौन से ऑफ। अगर ये प्रोसेस सही से काम नहीं करता तो सेल्स के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में mRNA का गलत काम करना एक बड़ा फैक्टर होता है। कैंसर में कई माइक्रो आरएनए एक्टिवेट होते हैं जो उस जीन्स को ऑफ नहीं कर पाते, जो सेल डिवीज़न को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह डायबिटीज़ और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ जैसे अल्जाइमर्स में भी mRNA का रोल इम्पोर्टेंट होता है। आने वाले समय में माइक्रो आरएनए को जीन थेरेपी के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर किसी पर्सन को जीन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम माइक्रो आरएनए के थ्रू उस जीन्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे किसी फॉल्टी जीन को साइलेंस करना है या किसी मिसिंग प्रोटीन को प्रोडक्शन को रीएक्टिवेट करना। ये मेडिकल साइंस के फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हमें जीन्स को टारगेट करने का एक नया तरीका मिल सकता है। माइक्रो आरएनए सिर्फ बीमारियों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एम्ब्रायो डेवलपमेंट कोई प्रोसेस में जब एक फर्टिलाइज्ड एग एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, माइक्रो आरएनए डिसाइड करता है कौन से जीन्स कब एक्टिवेट होने चाहिए। इसी तरह इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में भी माइक्रो आरएनए का रोल होता है। हर सेल्स को अपना रोल समझाने के लिए और प्रॉपर फंक्शन के लिए माइक्रो आरएनए एक गाइड की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे ये छोटा सा मॉलिक्यूल माइक्रो आरएनए हमारे जीन्स को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, चाहे डिसीज़ प्रिवेंशन हो या फ्यूचर की जीन थेरेपी। माइक्रो आरएनए हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।